जय श्री कृष्णा। मेरे सभी अपनों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। आज हम दिल से सुनेंगे, दिल से करेंगे बात जन्माष्टमी की। हम सभी जानते हैं कि जन्माष्टमी के दिन को हम बहुत ही विशेष रीति से मनाते आए हैं। किसी भी उम्र का बच्चा, जवान, बुजुर्ग हो, किसी भी देश का हो, ना केवल भारत देश की बात, संपूर्ण विश्व में कृष्ण जन्मोत्सव को बहुत ही अच्छी रीति से अपने अपने ढंग से मनाते हैं। तो आज ऐसे ही मनन चिंतन चल रहा था, क्या कारण है। तो दोस्तों, कृष्ण अपने नाम से, कृष्ण का मतलब है आकर्षण, एक अट्रैक्शन है श्री कृष्ण के नाम पे। लेकिन क्या अट्रैक्शन सिर्फ नाम मात्र से नहीं, चरित्र से चित्र बनते हैं, चित्र पूजनीय बन जाते हैं। श्री कृष्ण का जन्म भी दिव्य और उनका कर्म भी दिव्य, दोनों ही रीति से श्रेष्ठ। इसके बारे में हम विस्तार से बात नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने तो अपने पूरे जीवन को एक प्रेरणा के रूप में हमारे सामने रखा है। अगर हम श्री कृष्ण की बात करें तो उनके जीवन की हर अवस्था हमें प्रेरित करती है। और ये ऐसे चरित्र, एक दिव्य, इन्हें अगर हम प्रिंस कहें, एक बिल्कुल परफेक्ट देवता कहें, तो इनकी हर अवस्था, चाहे वो बाल्यकाल है, इनके बाल रूप की कितनी आराधना पूजा की जाती है, और फिर इनकी जो रमणीक चारित्रिक विशेषताओं को दर्शाया जाता है, चाहे वो इनकी मुरली बजाना हो, वो मुरली भी कौन सी है, ज्ञान मुरली है, जो सभी को सम्मोहित कर लेती है, अपने आकर्षण में बांध लेती है। चाहे अगर हम बात करें इनकी युवावस्था, और फिर अर्जुन को जो वो सहज राजयोग का, जो एक गीता ज्ञान के रूप में हम इनके चरित्र को समझते हैं, प्रभावित होते हैं। और ये पूरा गीता तो शिरोमणि है। और जो अर्जुन है, जिसने श्री कृष्ण के माध्यम से हम सभी को जीवन का सत्य ज्ञान दिया, वो अर्जुन वास्तव में हम ही हैं। वो सीकर, जिनके बहुत सारे प्रश्न हैं, जो कभी उलझन में होते हैं, कोई भी परिस्थिति आ जाती है तो हलचल में आ जाते हैं। तो वास्तव में श्री कृष्ण का जो दिव्य जन्म है, सभी अवस्थाएं हैं, उनके जो श्रेष्ठ कर्म हैं, वो वास्तव में कर्म ना होकर लीलाएं बोलते हैं। हम कृष्ण लीला बोलते हैं, क्योंकि वो जो दिव्यता है वो साधारण मनुष्यों की तरह कर्म में नहीं आते। उनको हम सिर्फ स्थूल रीति से नहीं समझ सकते। अगर हम श्री कृष्ण की बात करते हैं तो उनसे जुड़ी हुई कुछ चीज़ें हमें याद आती हैं। अगर श्री कृष्ण है तो मोर पंख भी है, श्री कृष्ण है तो उनकी बांसुरिया, मुरली भी है, और मुरली का आकर्षण है, जो पूरे गोप गोपियाँ सब उनकी तरफ आकर्षित होती हैं, सुनने को ललायित होती हैं, अपना सब कुछ भूल के चले जाते हैं। फिर माखन, दूध से बनी हुई मक्खन, दही, छाछ, और फिर वो जो मटकी का फोड़ना, गोपियों के वस्त्र चुराना, मुरली बजाना, रास करना, रास लीलाएं करना, ये सब भी अगर हम स्थूल रीति से इन्हें समझते हैं तो वो गहराई, वो जीवन का जो सत्य है, वो जो दर्शन है, वो नहीं कर पाते। और शायद तभी हमारा जीवन भी कृष्ण के समान सभी को आकर्षित नहीं कर पाता, कर्मों में भी वो श्रेष्ठता नहीं आ पाती। हम बात करें भगवान से, परमात्मा से, दिव्य पुरुषों से, देवी देवताओं से जुड़ने की, तो सभी मानेंगे कि हम बहुत ही भावना से सभी रीति रिवाज निभाते हैं,
और एक मन में विश्वास होता है कि हम भगवान से जुड़े हुए हैं, भगवान से हमारा प्यारा सा संबंध है और हम उनके संग चल रहे हैं। लेकिन अगर हम गहराई से विचार करें तो क्या उस परमात्मा का, अगर आज हम कृष्ण का, इनके चरित्र का, इनकी दिव्यता की अगर हम बात करें इनके जन्म दिवस पर, क्या इनके संग का जो रंग है हमारे कर्मों पर पड़ता है? और कर्म किससे बनते हैं? संकल्पों से, श्रेष्ठ भावों से, विचारों से। तो क्या हमारा जीवन भी औरों के लिए इसी तरह हमेशा तत्पर रहता है? क्या हम भी जीवन को ऐसे ही हंसते खेलते रमणीकता से जी पाते हैं, सभी से जुड़ पाते हैं? क्या हमारी दोस्ती भी सुदामा और कृष्ण की तरह है? क्या हमारी बाल्यावस्था में भी यशोदा को वो आत्मतृप्ति प्राप्त होती है? गीता का जो सार है, क्या हम उसे समझ पाए हैं, चिंता मुक्त हो पाए हैं? क्या हम अपने कर्मों की गहराई को समझ पाए हैं और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं? ये आत्मचिंतन का विषय है। ज़रूरत है कि जो कृष्ण उत्सव, कृष्ण का जो जन्म हम बड़े प्यार से जो उत्सव मनाते हैं, खुश हो जाते हैं, क्यों ना हम भी कृष्ण के समान ही अपना चरित्र बनाएं। उनके जन्म से पहले ही आकाशवाणी हो गई थी कि कैसी आत्मा का जन्म होने वाला है। तो ये निश्चित है कि उन्होंने अपने पूर्व जन्मों में कुछ ऐसे दिव्य कर्म किए होंगे, परमात्मा से जुड़कर अपना चरित्र बनाया होगा, जिसके फलस्वरूप उन्हें इतना श्रेष्ठ जन्म मिला। और आज की अगर हम बात करें, आज के संदर्भ से अगर हम जन्माष्टमी को जोड़ें, तो समय की मांग है कि हम भी एक श्रेष्ठ संकल्प लें और परमात्मा से जुड़ें, क्योंकि परमात्मा हमें अपना दिव्य ज्ञान, सहज राजयोग के मार्ग पर चलाने के लिए बुला रहे हैं। परमात्मा से जुड़कर, अध्यात्म के मार्ग को अपनाकर हम भी आज का जो ये समय चल रहा है इसको परिवर्तन कर सकते हैं। और उसका आधार है अपने विचारों को परिवर्तन करना, अपने विचारों को श्रेष्ठ बनाना। और वो दिव्यता, अगर हम जन्म की बात करें तो हमारा जन्म भी तो कितना दिव्य, हमें श्रेष्ठ मानव जन्म मिला। और फिर दूसरी विशेषता कि भारत जैसे देश में हमारा जन्म हुआ, जहाँ जो ये सारे हमारे त्यौहार हैं, देवी देवता हैं, इनका जो उदात्त चरित्र है, ये हमारे लिए एक प्रेरणा बनकर हमारा मार्ग प्रशस्त करता है, बशर्ते कि हम मात्र स्थूल रीति से इन त्योहारों को ना मनाएं। कुछ एक बात सीख लें, कुछ छोटी छोटी प्रतिज्ञा करें। हर त्यौहार पर भी अगर हम अपने एक विकार को भी छोड़ देंगे तो बहुत जल्दी विकार मुक्त हो जाएंगे और हम भी श्री कृष्ण की तरह 16 कला संपूर्ण हो जाएंगे, निर्विकारी हो जाएंगे, कुशल हो जाएंगे। अहिंसा परमो धर्म। और इतने प्यारे, इतने आकर्षण वाले, इतनी दिव्यता लिए हुए जो हमारे देवी देवताएं हैं, जिन्होंने अपने चरित्र से अपने चित्र को, अपने व्यक्तित्व को पूजनीय बनाया। और मानो बार बार, हर बार जब भी हम उनसे जुड़ते हैं तो वो हमारे दिल में दस्तक देकर यही कहते हैं कि तुम भी एक कदम बढ़ाओ, अपने विचारों का परिष्कार करो, जुड़ जाओ। तो मात्र किसी विशेष दिन पर नहीं, हर एक पल उत्सव बन जाएगा। उत्साह उमंग से तुम्हारा जीवन दिव्य बन जाएगा। तो चलो एक सुंदर संकल्प से इस जन्माष्टमी पर ये संकल्प करें और श्री कृष्ण की तरह अपने जीवन को दिव्य बनाएं।
एक बार फिर बहुत बहुत बधाई।